अतीक अहमद दो प्रधानमंत्रियों को दे चुका था चुनौती। पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी थी चुनौती। क्या है अतीक की चुनौती से जुड़ा ये मामला? ये दो वाकये हैं जिसमें से एक कई साल पुराना है और दूसरा 2019 का है। माफिया वर्ल्ड से राजनीति में उतरे अतीक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी। अपने राजनीतिक करियर में वो 5 बार विधायक बन चुका था, वहीं एक बार सांसद भी रह चुका था, जिसके बाद उसके मन में शायद ये चलने लगा था कि सियासी की दुनिया में भी उसकी धाक बनी रहे। इसी महत्वाकांक्षा का असर था कि उसने 2 प्रधानमंत्रियों को चुनौती दे डाली थी। क्या है ये पूरा वाकया, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। अतीक अहमद की तरफ से किसी भी पीएम को चुनौती देने का पहला मामला 2008 में हुआ था, जब उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चुनौती दी थी। उस वक्त अतीक सपा से फूलपुर का सांसद था और मुलायम सिंह की पार्टी सपा सरकार को बाहर से समर्थन कर रही थी। ये वाकया तब हुआ जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने की ठानी थी, लेकिन लेफ्ट पार्टियां मनमोहन सिंह के इस फैसले के विरोध में थी। उन्होंने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके चलते लोकसभा में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यही वो वक्त था जब अतीक ने मुलायम सिंह की सलाह को दरकिनार किया था और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के फैसले को चुनौती दी थी। अविश्वास प्रस्ताव के वक्त जब वोटिंग के लिए उसे मैनपुरी जेल से दिल्ली लाया गया था, तब अतीक अहमद ने अपनी पार्टी और मुलायम सिंह की सलाह के खिलाफ जाकर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ वोट दिया था, जबकि सपा सरकार के समर्थन में थी। अब आते हैं दूसरे वाकये पर, जो कि पीएम मोदी से जुड़ा है। ये मामला 2019 का है, जब अतीक अहमद ने पीएम मोदी को चुनावी मैदान में चुनौती दी थी। 2019 की लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरा था। ये चुनाव उसने जेल से ही लड़ा था। उस दौरान अतीक नैनी जेल में बंद था। इस चुनाव के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पेरोल भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस याचिका को ठुकरा दिया था। इससे पहले उसके प्रतिनिधि ने वाराणसी आकर नामांकन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे ऐसा लग रहा था कि जनता उसे जिताएगी, लेकिन इस चुनाव में वाराणसी की जनता ने उसे ठुकरा दिया था। इस चुनाव में उसे बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। इस चुनाव में उसे महज 855 वोट ही मिले थे, जो कि कुल वोटों का महज 0.08% ही था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।